हेलो एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर से बात कर रहा हूँ। कुछ काम में बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज के बाद से फिर से आप लोगों के पास रेगुलर वीडियोस पहुँचने शुरू हो जाएंगे। सो डोंट वरी, थोड़ा सा समय हम लोगों ने गुजार दिया है, फिर से शुरू करते हैं, है ना। और जल्दी ही आप लोगों को फिर से वैसे ही सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे रेगुलर आज से। तो हम लोगों ने जहां रुके थे हम लोग वहीं से शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। हम लोग नॉर्मेलिटी तक के बारे में पढ़ चुके थे। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे वहां तक हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में देखते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि दो चीजों को मिला करके बनना है ना। यहाँ जो मिक्सचर बनेंगे उन मिक्सचर्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है क्या, एसिड, और एसिड को या आप मिला लेते हैं बेस को बेस के साथ, एसिड को एसिड के साथ, बेस को बेस के साथ मिलाकर एक मिक्सचर बना रहे हैं। और ये हो गया आपका एक एसिड और ये एक एसिड। दोनों एसिड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों एसिड्स को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट एसिड है, जो सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये जो एसिड है इसका जो नॉर्मेलिटी है वो है N1, इसका जो वॉल्यूम है ये है वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 और इसका वॉल्यूम V2। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमको मिला है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। और मान लेते हैं कि रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन का हमको नॉर्मेलिटी मिल रहा है, दिस इज N। इसलिए N1 प्लस N2 नहीं ले सकते। ठीक मोलैरिटी की तरह, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर में भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसको हम लोग N1 प्लस N2 नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है ग्राम इक्विवेलेंट अलग अलग हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अलग अलग हो, है ना। तो इसको हम लोग अभी N मान लेते हैं। अभी क्या करेंगे कि अगर आपको ये फाइनली ये रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी आपको निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है N इज इक्वल टू, ठीक मोलैरिटी की तरह, क्या, N1 प्लस N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये N1 V1 या N2 V2 कहां से आया, जैसे ये है आपका, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, N1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना होगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, N1 इज इक्वल टू N अपॉन V1। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी इसके लिए आपको क्या मिल रहा है, N1 V1, इसके लिए क्या मिल जा रहा है, N2 V2 इस सॉल्यूशन के लिए। तो जो रिजल्टिंग आपको मिलेगा नॉर्मेलिटी वो क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आसान है, बिल्कुल मोलैरिटी की तरह की चीज है ये, कोई नई चीज नहीं आई है। सिर्फ यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, और यहाँ टोटल वॉल्यूम। तो ये हम लोगों को एसिड या फिर अगर बेस है तो बेस के लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाते हैं। आसान सा फॉर्मूला होता है ये, कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होगी, मोलैरिटी आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में जो बात है बड़ी वो ये कि अगर एसिड और एसिड का सॉल्यूशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोगों ने निकाल लिया, बेस और बेस का सॉल्यूशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन हमारा एसिड और बेस का हो, सॉल्यूशन किसका, एसिड और बेस का, तो एसिड और बेस के सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है वो सॉल्यूशन कैसा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या वो सॉल्यूशन बेसिक है ना। जैसे एसिड के लिए, एसिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, H प्लस एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, बेस के लिए OH माइनस।
तो हम लोगों को ये देखना होगा कि इन दोनों के मिलने की वजह से जो भी हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसके ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, ये डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन आपने एसिड का ले लिया, ये एसिड है, एसिड के लिए नॉर्मेलिटी मान लीजिए आप Na और वॉल्यूम इसका Va मान लेते हैं। दिस सॉल्यूशन इज एडिंग विद, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, एक सॉल्यूशन जो क्या है, बेस है, दूसरा सब्सटेंस बेस लिया गया, इसके लिए हम लोग नॉर्मेलिटी मान लेते हैं Nb और इसका Vb। ठीक है, तो NaVa और NvVb इसको मान लिया गया। अब जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो Va प्लस Vb हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो दोनों का क्या होगा, ऐड होकर के मिलेगा हम लोगों को। लेकिन इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ये चेक करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। चेक करने के बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है। क्या कि इफ NaVa इज ग्रेटर देन NvVb, यानी आपने क्या किया, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n अपॉन v, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, ये। अब अगर NaVa बड़ा है तो ये किसके लिए है, ये है एसिडिक जो सॉल्यूशन आपने यहां लिया, एसिड जो लिया है उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक मिलेगा। क्यों मिलेगा उसको भी हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इफ NvVb इज ग्रेटर देन NaVa, दो कंडीशंस हो सकते हैं यहां पर अभी तक में। तो अगर NaVa बड़ा है तो जो सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर आपका NvVb बड़ा है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हम लोग अभी देखते हैं। बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनेगा भी। क्यों बनेगा वो देखिए। जैसे हमारे पास क्या है कि NaVa बड़ा है NvVb से, कहने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से समझते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 10 हाइड्रोजन आयन है और OH माइनस जो है हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हम मान लेते हैं कि 6 हाइड्रोक्साइड आयन है हमारे पास, तो न्यूट्रलाइज होगा, कुछ ना कुछ पार्ट तो न्यूट्रलाइज होगा। 6 हाइड्रोजन आयन विल न्यूट्रलाइज द 6 हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमारे पास क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आयन तो बचे हुए रहेंगे ना। 4 हाइड्रोजन आयन बचने का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन के पास हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन तो यहां खत्म हो गया। तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड केस जो यहां लिखा, इस सेकंड केस में जब चलते हैं तो OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन H प्लस आयन। तो OH माइनस आयन कितना है हमारे पास, मान लेते हैं अभी इसको 10 मान लिया गया और इसको 7 मान लेता है। देन 7 हाइड्रो ऑक्साइड आयन विल न्यूट्रलाइज द 7 हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 हाइड्रो ऑक्साइड आयन बचेगा ना। तो ये जो 3 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं ये देगा क्या, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बचा है। हाइड्रोक्साइड आयन है इसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। यानी दो कंडीशंस बन सकते हैं ऐसे। एक तीसरा कंडीशन भी बनेगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि सर अगर NaVa इज इक्वल टू NvVb, यानी जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस का भी है, तब रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, तब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा ये न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आसान है, समझ में आया ये कैसे होगा। अब रखते हैं बात क्या कि अगर मान लिया गया पहला कंडीशन, केस 1, इफ
NaVa इज ग्रेटर देन NvVb, तो सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, एसिडिक बन रहा है। यानी फाइनल जो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी निकल कर आएगा, ये किसका निकल कर आएगा, एसिड का निकल कर आएगा, N एसिडिक लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। घटा के जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा नॉर्मेलिटी ऑफ पिक्चर में, वहां हम लोगों ने N1V1 प्लस N2V2 पढ़ा, ऐड करके पढ़ा ना, क्योंकि उसमें टोटल सॉल्यूशन क्या है, किसी तरह का कोई, चूंकि एसिड से जुड़ रहा था, सीधा ऐड हो रहा था, बेस से सीधा ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ न्यूट्रलाइजेशन का केस है, कुछ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर अगर या हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद जितने भी पार्टिकल है उनको क्या करना है, हटा देना है, उसको हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो NaVa यानी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटा है तो क्या होगा, जब इसका जितना भी हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन को कैंसिल करने के बाद जो भी बच जाएगा वो यहां आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। सेकंड केस में इफ NvVb इज ग्रेटर देन NaVa देन सिमिलर प्रोसेस चलेगी। N क्या निकलेगा, बेसिसिटी का, बेसिक निकलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NvVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। बस यही है हमारा क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ये तो अगर इक्वल है, अगर दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना। तो इसके लिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए सीधा हम लोग यही रख लेते हैं फॉर्मूला, इसमें और कोई चीज नहीं, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन आयन भी नहीं बचा, हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं बचा। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि जितना हाइड्रोजन इसके पास है, जितना हाइड्रोजन आयन इसके पास है, उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन इसके पास है। तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा हमारे पास। तो ये है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। आइए दो क्वेश्चंस देखते हैं। यानी आपको नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में अगर एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा या बेसिक मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या 0.2N 100 मिलीलीटर HCl को हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ दिया, मतलब उसमें ऐड किया 0.3N 200 मिलीलीटर NaOH। आपको बोल दिया गया क्या, फाइंड नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले NaVa कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप समझिएगा कि लॉजिकली कैसे पता चल जाएगा डायरेक्टली। तो क्या करेंगे, इसका N मालूम है, इसको Na मान लीजिए, ये Va मान लेते हैं, ये Nb मान लेते हैं, ये Vb मान लेते हैं। तो NaVa इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, NaVa इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0.2 इंटू 100 मिलीलीटर, मतलब कितना हो गया 20। NvVb क्या मिल जाएगा, 0.3 इंटू 200 मीन्स 60। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका कितना मिला 20 मिला, इसका कितना मिला 60 मिला, किसके लिए, बेस के लिए। ये बेस के लिए 60 मिला और एसिड के लिए 20 मिला। तो कहने का मतलब क्या कि इसके पास 20 हाइड्रोजन आयन है और इसके पास 60 हाइड्रोक्साइड आयन है। इसके पास कितना 20 हाइड्रोजन आयन और इसके पास कितना 60 हाइड्रोक्साइड आयन। तो 20 हाइड्रोजन आयन और यहां 60 हाइड्रोक्साइड आयन, कहने का मतलब क्या हो गया कि 20 हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो न्यूट्रलाइज करेगा कौन, हाइड्रोजन आयन। तो 20 हाइड्रोजन आयन और 20 हाइड्रोक्साइड आयन क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। तो कौन बच गया, ये बच गया, ज्यादा ये है तो ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा 40 हाइड्रोक्साइड आयन। यानी लॉजिकली अगर देखें तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, N बेसिक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा, NvVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। यानी क्या हो जाएगा, NvVb कितना 60 माइनस 20 अपॉन Va प्लस Vb क्या हो जाएगा 100 प्लस 200 मीन्स 300 इज इक्वल टू कितना 40 अपॉन 300।
उसको सोल्व करेंगे, वट एवर द आंसर विल बी। आसान है ना, बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही एसिड और बेस मिलता है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या होता है ना, सोचने लगते हैं कि भाई ये तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में एसिड और बेस मिल गया, तो सॉल्यूशन कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा, ये पता करना होगा कि सॉल्यूशन कैसा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, पूछा हुआ जेईई में। क्या कि 0.4 n 500 ml HCl neutralizes 0.4 n 500 ml HCl neutralizes 300 ml KOH. Find normality of KOH solution. क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोला कि 500 मिलीलीटर का HCl सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.4 है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया Na, इसको मान लिया Va, ठीक है। न्यूट्रलाइज कर देता है। जब पार्शियली वर्ड या किसी तरह का और वर्ड नहीं लगा हुआ, सीधा न्यूट्रलाइजर लिखा, समझ लो पूरे सॉल्यूशन को क्या किया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। न्यूट्रलाइजेस किसको, 300 मिलीलीटर KOH, यानी ये हो गया हमारा Vb। क्या हो गया, Vb। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन का केस क्वेश्चन में ही बोल दिया, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, NaVa इज इक्वल टू NvVb। Na मालूम 0.4 इंटू 500, Nb हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। KOH का ही पूछा है, बेस का ही नॉर्मेलिटी पूछा है, तो Nb मालूम करना है। Nb कितना दिया, Vb कितना 300, 20 कैंसिल हो गया, बच गया Nb इज इक्वल टू कितना 0.4 इंटू 5/3। कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पढ़ा था, मैंने बताया बहुत समय के बाद नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आया, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। तो अब आपको रेगुलर टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे, आप पढ़ें, है ना, कि लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी हुई है, तो पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम होता है एज यूजुअल लिंक में व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। गुड लक।